喧嘩に勝ちたいですか？ Hey yo, are you ready or not? はいどうも皆さんवाइडर हिट एपिसोड 90 में आप सबका स्वागत है। ये एपिसोड बहुत धमाकेदार होने वाला है। इसमें आप जिन्हो, ली, बांगुक और योनो को एक साथ लड़ते हुए देखने वाले हैं। सो अगर आपको जल्दी एपिसोड देखना है 1.5 के लाइक अभी कंप्लीट कर दो, मैं कल वीडियो लेके आऊँगा। और हाँ, पिछले वीडियो इसीलिए लेट हुआ क्योंकि 1.5 के लाइक कंप्लीट ही नहीं हुआ था। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था आखिरकार बांगुक और योनो ने मिलके उन सबको हरा दिया था। तभी वहाँ पे जिन्हो, ली के टीम आता है और उन सबको घेर लेता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम जिन्हो, ली को देखते हैं। वो आते ही कहता है, क्यों तुम उतना ज्यादा खाना चाहते हो जितना कि तुम चबा भी नहीं सकते। योनो को कहता है, क्या तुम खुश हो योनो? वैसे तुमने पढ़ाई तो छोड़ दी है, तुम्हारी फैमिली कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आई कैन बिलीव बांगुक, तुम रूमी को डेट कर रहे हो। क्या ये कोई गिल्ड की वजह से है? हाँ, मैं समझता हूँ तुम उससे इतना नाइसली बिहेव क्यों करते हो, पर ऐसा करने की जरूरत नहीं है। पर तभी बांगुक उसके सामने आता है और कहता है, ये बहुत अजीब है, तुम और भी नीचे गिर चुके हो। सिर्फ तुमने सियोनजुन जो कि मर चुका है उसकी डेथ को ही एक्सप्लॉइट नहीं किया, बल्कि तुमने लड़कियों को भी थ्रेटन किया। क्या तुम वही जिन्हो, ली हो जिसे कि मैं जानता था? जिन्हो कहता है, बहुत अच्छा बांगुक, वैसे मैं डिसअपॉइंट हुआ, मेरे बहुत हाई होप्स थे। तभी वो इशारा करता है और उसके एक ही इशारे में हम देखते हैं पेंग ओई के गैंग के पीछे से उनको डंडा मारा जाता है, जिससे वो सभी वहीं पे गिर जाते हैं। पेंग उनको गिरते हुए और इतनी बुरी हालत में देख के चिल्लाने लगता है। जिन्हो कहता है, वैसे मेरे पास फेलियर्स के लिए कोई यूज़ नहीं है, क्या हम लोग ये सब कुछ ख़त्म करें? और सोचता है, हॉबिन, मुझे तुम्हारा मैसेज मिल गया है। और कहता है, पहले तुम दोनों से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा, पर अब समय आ चुका है कि हम अपने गुड बाइज कहे। उन सब के सामने हम जिन्हो और साथ में बहुत सारे बंदे को देखते हैं। दूसरी तरफ हॉबिन अब कॉल काटता है और कहता है, शायद जिन्हो, ली वहाँ पे आया है। ये सुनते ही ग्यूल चौंक जाती है और कहती है, क्या सच में वही है ना? अगर ऐसा ही है, क्या उस बास्टर्ड को लॉ की भी परवाह नहीं है? हॉबिन तभी टैक्सी वाले को जल्दी से जल्दी गाड़ी भगाने के लिए कहता है और सोचता है, गाइस चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं वहाँ पे जल्दी ही आ रहा हूँ। दूसरी तरफ अब योनो और बांगुक वो दोनों उन सब से एक साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। पर तभी जिन्हो एक बंदे को अपना कोट देता है और कहता है, मैं खुद इनसे लड़ूंगा। योनो ये देख के सोचता है, क्या जिन्हो, ली वो बहुत पावरफुल ओपोनेंट है, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। और तभी देखते हैं वो उसके सर पे एक जोरदार किक मारता है और कहता है, तो अब मुझे अपना सब कुछ देना होगा। तभी और एक पंच मारता है, ऐसे उसे मारते ही रहता है। पर जिन्हो, ली यहाँ पे उसके एक भी अटैक का कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। यहाँ तक कि ये देख के उसके जो गैंग के मेंबर्स थे वो भी डर चुके हैं और सोचने लगते हैं, क्या जिन्हो, ली कमज़ोर पड़ रहा है या फिर उस बंदे की ताकत ही इतनी ज़्यादा है। तभी जिन्हो को देखते हैं, वो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है, आई वंडर तुम्हारी पंचिंग स्किल कैसी होगी। लगता है तुमने अपने पंचेस पे थोड़े से काम तो किए ही है, पर मेरे लिए इतना काफ़ी नहीं है। और तभी वो उसे जोर से टैकल करता है। योनो सोचता है, क्या ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं एक ट्रक से टकराया हूँ। यहाँ तक कि वो अपने पैरों से रोकने की कोशिश भी करता है, पर तभी जिन्हों उसके पैरों के पीछे पैर देके उसके गले को पकड़ के प्रेशर देता है, जिससे योनो की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो उसे अब एक के बाद एक पंचेस मारे जा रहा है और कहता है, देखता हूँ तुम्हारी फेस कितना ज़्यादा सॉलिड है। अब योनो के मुंह से खून निकल चुका है, पर वो कहता है, वेल तुम्हारी पंचेस मुझे मार नहीं सकते। पर तभी जिन्हो अपने हाथ में एक पत्थर लेता है और कहता है, क्या तुम इस बारे में श्योर हो ना? तभी हम देखते हैं बांगुक वो आता है और उसको एक जोरदार पंच मारता है, जिससे जिन्हो का कुछ खून निकलता है। और वो कहता है, मैं तुम्हें टेक डाउन करूँगा। जिन्हो कहता है, ब्रश नकल्स, ये तुम्हारी तरह है बांगुक। और तभी बांगुक को समझता, उससे पहले ही हम देखते हैं वो योनो को उठाता है और उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे बांगुक भी नीचे गिरता है, उसका हाथ खुल जाता है। और तभी देखते हैं जिन्हो उसकी हाथों पे मारते हुए कहता है, तुमको अपने हाथ लड़ते हुए ऐसे खोलना नहीं चाहिए। बांगुक दर्द से चिल्लाने लगता है। अब देखते हैं जिन्हो एक साथ उन दोनों को मारने लगता है। दोनों की हालत बहुत ख़राब हो जाता है और ये देख के पेंग बस सोचता है, वो दोनों उसके सामने टिक भी नहीं सकते, कोई चांस नहीं है कि वो जीत सकता है। जिन्हो जैसे कि उनके सामने एक प्रेडिटर की जैसा है। अब बांगुक और योनो वो दोनों आपस में कहते हैं कि दोनों मिलके एक साथ उससे फाइट करेंगे और ऐसा ही दोनों उसकी तरफ दौड़ने लगते हैं उसे मारने के लिए। जिन्हो कहता है ये काम नहीं करेगा और वो
हॉबिन से फाइट और सब कुछ सोचने लगता है और कहता है फाइटिंग वो कॉम्प्लिकेटेड होना नहीं चाहिए। और तभी देखते हैं वो योनू की पैरों के बीच में जोरदार एक किक मारता है। योनू की हालत बहुत ख़राब हो चुका है। वो कहता है मुझे नहीं पता लास्ट टाइम मैंने वैसे फ़ाइट क्यों की थी, जबकि मुझे बस एक चीज़ चाहिए थी। वो उन दोनों को ख़तरनाक तरीके से मारने लगता है। एक ही साथ हम देखते हैं दोनों को स्लैम करता है और सोचता है प्राइमल इंट्यूशन इंस्टिंक्ट। और तभी देखते हैं वो दोनों को धोने लगता है। वांगुक सोचता है कैसे वो इतना स्ट्रांग कैसे हो सकता है, हम दोनों एक साथ उससे फाइट कर रहे हैं फिर भी उसके सामने खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं। अब जिन्हो उन दोनों को एक साथ स्लैम करता है। अब हम देखते हैं दोनों गिरे हुए हैं, दोनों की हालत बहुत ख़राब है। उनको हराने के बाद जब जिन्होली कोट पहनता है तभी दो बंदे जो कि पेंगो को पकड़े हुए थे वो कहते हैं अच्छा काम किया आपने बॉस, वैसे इसके साथ हम क्या करें। वो कहता है ठीक है मार डालो उसे। ये सुनते ही पेंग बहुत ज़्यादा चौंकता है। पर तभी जब वो गाड़ी के अंदर जा ही रहा था वहाँ पे कोई आता है। सीन शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। हम देखते हैं हॉबिन अब कर से उतरता है और कहता है फाइनली हम यहाँ पे आ चुके हैं, चलो अब एक साथ कुछ गैंगस्टर्स को मारते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे अब पुलिस भी आ चुके हैं। एक पुलिस वाला उससे कहता है तुमने कहा था यहाँ पे गैंगस्टर्स है। वो कहता है हाँ बिल्कुल, आप लोगों को अब तैयार रहना चाहिए। आप लोग कोरिया की सबसे डेंजरस पीपल के साथ लोगों के साथ यहाँ पे भिड़ने वाले हैं। वो ये कहते हुए ग्यूल के साथ आगे जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। अब देखते हैं पुलिस भी मूविंग करने लगते हैं। वो लोग अंदर जाने लगते हैं यहाँ तक कि हॉबिन और ग्यूल वो भी भागते हुए अंदर जाते हैं। पर तभी वो लोग एक जगह आगे थम जाते हैं क्योंकि उनके सामने वांगुक और योनू बिल्कुल सही सलामत थे। ग्यूल वांगुक को देखते ही जोर से एक पंच मारती है और कहती है क्या तुम्हें वन मैन आर्मी बनने की बहुत ज़्यादा इच्छा है क्या, और जिन्होंने वो कहा है उसके गैंग मेंबर्स कहा है। वांगुक कहता है वेल, पर वो और कुछ कहता है। आवाज़ आता है वाओ बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, मैं हूँ रिंग लीडर। और तभी हम उन्हीं तीनों बंदों को देखते हैं, यानी पेंगोई के जो मेंबर्स थे उनमें से छोटा सा बंदा था। वो कहता है अब मेरा टर्न है खुद को अंदर करने का। पुलिस वाले उनको देख के बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं क्योंकि वो लोग अभी बच्चे हैं और हॉबिन ने कहा था कि यहाँ पे कोई बड़ा गैंग है, इसीलिए वो अंदर और देखने जाते हैं। और जब वो अंदर जाते हैं और एक बंदा यानी उसी बंदे को ढूंढ के निकालते हैं जो कि सियोनजुन का एक्ट कर रहा था। और अब हम देखते हैं वांगुक उनको दिखाते हुए कहता है हाँ उन्हीं में से जो एक बंदा है वो सियोनजुन का रोल करता है और बाकी लोग वीडियोस बनाने में मदद करते हैं। ग्यूल पूछती है क्या वो लोग जिन्होली के लिए काम करते हैं। वो कहता है नहीं, वो पेंगो के ग्रुप में काम करते थे। हॉबिन ये सुन के सोचता है क्या पेंगो, पर मैं उसे नहीं देख रहा हूँ, और जिन्होली क्या वही है इन सब के पीछे। और वांगुक कहता है सॉरी, पर मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है क्योंकि उसने मुझे हरा दिया था। हॉबिन पूछता है क्या तुम्हें हरा दिया था। वो कहता है हाँ, और उनके हिसाब से उसके बाद एक बंदा आया जिसके वजह से वहाँ पे सब कुछ बदल गया। तभी हम थोड़ा सा पास्ट के सीन देखते हैं। जब जिन्हो गाड़ी पे जा रहा था तभी वहाँ पे और एक बंदा आता है और उसे देखते हुए जिन्हो कहता है हाँ वेल ये मैं किसे देख रहा हूँ। सीन शिफ्ट होता है। अब हम उसी बिल्डिंग में देखते हैं जहाँ पे जिन्होली ठहरा हुआ है। वो पेंगो की तरफ देखते हुए कहता है तुम बहुत लकी हो पेंगो, क्योंकि इस बंदे ने मुझे एक शौक दे दिया था, है ना हेसु। और तभी हेसु को देखते हैं, वो भी उसके साथ है। वो कहता है रियली। तभी पास्ट की बात सोचते हैं जब हेसु वहाँ पे अचानक आ गया था और कहता है तुम उन सबको नहीं मारने वाले। जिन्हो कहता है तुमने मुझे ऑलरेडी सरप्राइज दे दिया है यहाँ पे आके, वो भी अनअनाउंस्ड, इसके बाद तुम कह रहे हो कि मैं इन्हें ना मारूं। हेसु कहता है हाँ ये वैसे ही है जैसा कि मैं कह रहा हूँ। पुलिस बाहर की एरिया में है और उसके बाद शायद ये सब कुछ हॉबिन कर रहा होगा, और जितना कि लगता है कि यहाँ पे पुलिस बहुत देर तक रहने वाले हैं। तुम जिनको मारने की कोशिश करने वाले हो वो लोग कमज़ोर नहीं हैं, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ये सुन के जिन्हो कहता है तो तुम क्या सजेस्ट करते हो। वो कहता है मैं उन्हें डिकॉय की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, हम लोग उन्हें पेंग ओई के लाइफ के बदले सेटअप करेंगे। ये सुन के पेंग बहुत हैरान होता है। हेसु कहता है अब हमारे पास यही एक रास्ता है पुलिस से बचने का। ये सुन के जो बंदा सियोनजुन की रोल करता था वो भी कहता है अमेजिंग। हेसु उसको देखते हुए कहता है तुम्हें भी एक डिकॉय की तरह काम करना होगा, नहीं तो हमारी स्टोरी पूरी नहीं होगी। या फिर तभी उसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब मुझे बताओ तुम सब, क्या तुम सब अपने दोस्त को बचाना चाहते हो या फिर एक साथ मरना चाहते हो, चूज़ करो। वो पेंगोई के मेंबर्स के सामने जाके ये बात रखता है। वो लोग बस उसको देखते हैं। तभी प्रेजेंट में हम देखते हैं वो कहता है चॉइस हमारे पास ऑब्वियस था। पेंग की हालत बहुत ख़राब है, वो बहुत टेंशन कर रहा है अपनी दोस्तों की और सोचता है सब कुछ मेरे ही वजह से हुआ है। अगर मैं थोड़ा सा और केयरफुल रहता
तो शायद ये सब कुछ ना होता है। ये सारे बातें सुन के जिन्हो कहता है वैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हारे प्लान पे क्यों चला, क्योंकि इससे पहले तुमने कभी इस तरह से इंटरफेयर नहीं किया था, पर देखो ये सब हमें कहाँ पे लेके आया। और हाँ अब मुझे पता है। और वो तभी उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है बस इसके बाद से तुम मैं जो कहूँगा वही करना, ठीक है। हेसु ये सुन के कहता है तुम्हें पता है मैंने भी कुछ फिगर आउट कर लिया है। जिन्हो उसकी तरफ देखता है और वो कहता है अब मुझे पता है तुम क्यों हॉबिन से हार गए थे। ये सुन के वो सोचता है क्या वो अब लाइन क्रॉस करने के बहुत बहुत पास है और कहता है हेसु क्या तुम मेरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। पेंग उन दोनों को आमने सामने देख के बस चौंकने लगता है। जिन्हो सोचता है शायद वो मेरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, पर मुझे लगता है कि मुझे उसे उसकी जगह दिखाना होगा। वो और कुछ कहता तभी डोरबेल बजता है। बाहर से रूम सर्विस और खाना लेके सर्विस वुमेन वहाँ पे आई थी। वो रख के चली जाती है। तभी हेसु कहता है आई एम सॉरी अगर तुम्हें ऐसा लगा तो, पर मैं बस भूखा था। और तभी देखते हैं वो खाने की बॉल सामने रखने लगता है। जिन्हो ये बात सुन के सोचता है इन एनी केस वैसे भी वो बहुत अजीब है। और तभी वो उससे पूछता है वैसे पेंगुइन को बचाने की आखिर उसकी ज़रूरत क्या था। वो कहता है मुझे नहीं पता, शायद मुझे आज किसी के साथ बैठ के खाना था। और सोचता है मैं बस क्यूरियस था कैसा फील होता है किसी के साथ बैठ के खाना, जैसा कि मेरे साथ हॉबिन पहले करता था। सीन शिफ्ट होता है हॉबिन कंपनी के अंदर। देखते हैं हॉबिन अब सबको कहता है वेल डन। गिउल भी कहती है अब अच्छा लग रहा है ना सच को बाहर निकाल के, सच में। वैसे हमने उन्हें एक वीडियो में कॉल आउट किया, ये भी बहुत अच्छी बात है। और हमें सारे व्यूअर्स से बहुत अच्छे रिएक्शन भी मिले। और वो तभी सारे जो भी कुछ हुआ था उन सब के बारे में सोचता है। वो लोग अभी भी लाइव कर रहे हैं। तभी हॉबिन को कोई अल्ट्रा चैटिंग देता है और कहता है ये बहुत अच्छा है, सियंजुन के साथ भी हिट है। हॉबिन अभी भी चिंता कर रहा था। दूसरी तरफ स्नैपर और गिउल समझाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक होगा। और सीन शिफ्ट होता है हम योनु को देखते हैं। वो अभी भी ट्रेनिंग करते जा रहा है और कहता है ये इनफ नहीं है। दूसरी तरफ गिउल भी अब वांगू को कहता है मैं अभी भी अपनी टच खोई नहीं हूँ, है ना। वांगू कहता है नहीं, पर शायद हमें अब लाइव स्ट्रीम या फिर यह सब कुछ छोड़ देना चाहिए। तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है। बांगुक देख के चौंकता है। वहीं पे हम रूमी को देखते हैं। रूमी दौड़ते हुए उसके पास आती है, उसको जकड़ लेती है। दोनों मिलकर नीचे गिर जाते हैं। रूमी रोने लगती है और कहती है क्या तुम ठीक हो ना, अकेला वहाँ पे क्यों गए थे आखिर। वो कहता है चिंता मत करो कुछ भी नहीं हुआ है। और सोचता है आखिरकार फाइनली हमने सारे लड़कियों को सही सलामत बचा लिया और किसी को कुछ हुआ भी नहीं। कुछ देर बाद देखते हैं बांगुक, रूमी और गिउल तीनों घर जाना चाहते थे, पर तभी दरवाज़ा खोलने की आवाज़ आता है। जब बांगुक पीछे देखता है देखते ही गुस्सा हो जाता है। हमें आवाज़ सुनाई देता है लगता है कि दरवाज़ा खुला हुआ था। देखते हैं आई गेस कि मैं सही घर पे आया हूँ। और वहीं पे हम पेंग ओ को देखते हैं। वो वांगुक को देखते हुए कहता है देखो तो हम फिर मिल गए। उसे देखते ही वांगुक गुस्से में कहता है यू सन ऑफ ए बीच। दूसरी तरफ तभी आवाज़ आता है मैंने उसे बुलाया है। और वो लोग पीछे देखते हैं। वहीं पे हॉबिन को देखते हैं। हॉबिन कहता है अंदर आ जाओ, ये पहली बार है जब तुम दुश्मन की एरिया में आए हो। आखिर हॉबिन ने उसे बुलाया ही क्यों है। क्या हॉबिन के दिमाग में कुछ चल रहा है जो कि जिन्हो ली अब समझ नहीं पाएगा, या फिर वो क्या करेगा। सब कुछ अगर जल्दी देखना है 1.5 के लाइक कंप्लीट कर दो और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो यार। वीडियो में थोड़ा सा व्यूज़ आना चाहिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। स्टे ट्यून्ड।